हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस सेशन में लाइव प्रोसेसेस के ट्रांसपोर्टेशन की सेशन में हैं। अगर प्रीवियस सारे वीडियोस जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो माय चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। ये बेसिकली 10th बच्चों के लिए तो बहुत यूज़फुल रहेगा। तो ये तो एनसीईआरटी की बुक से ही है, आप देख सकते हैं। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना कभी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ठीक है, तो बेसिकली आज का सेशन में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स क्या होता है कि बॉडी के अंदर कोई भी जैसे कि फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, उसको थ्रू आउट बॉडी हमें ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या माध्यम चाहिए? एक लिक्विड माध्यम चाहिए, तो वो होता है ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या करता है? इन सारी चीज़ों को थ्रू आउट बॉडी ट्रांसपोर्ट करता है। उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं बॉडी के अंदर। और ये जो ब्लड है, हमने ये पढ़े थे कि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो फ्लूइड का क्या काम है? वो बहेगा उसके साथ, वो उसके सामने जो भी आएगा उसको लेके वो जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एंड ये जो ब्लड है ये फ्लूइड मीडियम से बने हुए होते हैं, तो उसको प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा में क्या होते हैं? जो सेल होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। और प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है? उसी फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजनस वेस्ट को, जो कि इंडिजॉल्व्ड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? ब्लड में जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, और वो सॉल्ट लाइक सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए होता है। उससे क्या होगा कि पंपिंग ऑर्गन से ही पुश होगा, ब्लड आगे पुश होके आगे जाएगा। तो ब्लड के साथ वो जो मटेरियल्स वो भी ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसमें एक सिस्टम भी रहता है जो कि ये जो फंक्शन को अच्छे से करने के लिए कोई बीच में ना रुके, इस वजह से ये रहती है। अगर वो पंपिंग ऑर्गन की हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पंपिंग ऑर्गन है उसके बारे में अगर बात करते हैं, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन, दैट इज़ आवर हार्ट। और हार्ट कभी भी टायर्ड नहीं होता है। ठीक है, उसके बारे में हमने स्ट्रेटेड जो मसल्स टिश्यू के बारे में पढ़े थे, हम हार्ट के बारे में पढ़े थे कि ये स्ट्रेटेड है और इनवॉल्यूंटरी है। तो आज अगर हार्ट की बात करते हैं तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन होती है, जैसे कि हमारे एक मुट्ठी की जैसे होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दे बोथ द गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। और हार्ट का कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ पे डायग्राम भी मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विथ लेबलिंग की हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 चैम्बर है। तो 4 डिफरेंट चैम्बर होने का क्या फ़ायदा होता है कि इसमें जो ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच्ड ब्लड, ये दोनों कभी मिक्स नहीं होते। तो ये एक बहुत बढ़िया फ़ायदे वाली बात है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होते हैं, वो क्या कहते हैं, लंग्स में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिमूव होना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो लंग्स से हार्ट तक आती है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होते हैं, इट विल पम्प्ड इनटू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स। अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझें, ठीक है, तो पहले जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो लंग्स से आती है। कहाँ तक आती है? वो एक थिन वॉल्ड अपर चैम्बर होता है, लेफ्ट एट्रियम में आती है। ठीक है, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आती है। और जो लेफ्ट एट्रियम में जब रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स और एक्सपैंड, इन दोनों का मतलब, अब जब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होती है देन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड। कहाँ से? वो लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड आया पल्मोनरी वेन से, तो उसको, वो ब्लड को लेफ्ट एट्रियम जब रिलैक्स होता है वो उसको कलेक्ट करता है। अगर ये कलेक्ट हो गया,
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है, लेफ्ट एट्रियम से आती है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड होती है, ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट। जब मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, वो पहले ब्लड आता है लॉन्ग से पल्मोनरी वेन तक आती है, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है। लेफ्ट वेंट्रिकल मस्कुलर होता है, वो जब कंट्रैक्ट होता है ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है बॉडी से टू द अपर चैम्बर ऑन राइट, उसको क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम बोलते हैं। वो एक्सपैंड होता है, और जब राइट एट्रियम कंट्रैक्ट हो जाता है, एक्सपैंड हुआ तो उसके अंदर ब्लड आया, जब कंट्रैक्ट हो जाता है तो लोअर चैम्बर राइट वेंट्रिकल डायलेट हो जाता है। तो ये क्या ट्रांसफ़र करते हैं, ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं राइट वेंट्रिकल तक, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation। फिर क्या होता है, ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than atria। अभी valves जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है it doesn't flow backwards when the atrial ventricles contract। तो जब ब्लड का पैसेज जो होता है वो वन वे होता है, वो वापस आके किसी से मिक्स ना हो, ये वाल्व का इंश्योर होता है। तो ये तो रहा इसका सेशन। तो इसमें मैंने पूरा डायग्राम के साथ हार्ट को समझाने की कोशिश की है। तो अगली सेशन में हम इसी सर्कुलेशन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानेंगे।